जी नाज़रीन, अभी आपने कार्रवाई देखी और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई। ये वो गैंग है जो काफ़ी अरसे से जो है डकैतियाँ मार रहा था और इसकी वजह से जो फ्लोर मिल के मालिकान हैं वो बड़े परेशान थे। 30 लाख 40 लाख की डकैतियाँ यहाँ पर एक आम बात बन चुकी थी। यहाँ के SHO नवाज़ गोंदल साहब हैं, इन्होंने अभी कार्रवाई की, आपने वो भी स्क्रीन पर देखी। नवाज़ भाई, मजाक बना लिया था इन लोगों ने कि भाई किसी भी फ्लोर मिल में जाके जॉब करो और उसके बाद फिर अपना कारनामा शुरू कर दो। ये ऐसा करते थे कि जॉब हासिल करते थे ड्राइवरी का, एक दो बंदे चले गए, जिस तरह वो जाते थे मिल में, वहाँ पे नौकरी के क्या मैं ड्राइवर हूँ, एक कंडक्टर है, और बात करते रहते थे। जब कैश लेके बैंक में जाते थे या कहीं से रिकवरी करके आते थे तो इनको पता होता था। और कुछ 3 महीने 4 महीने के बाद जब बड़ी रकम इकट्ठी होती थी उस वक़्त ये अपने दूसरे साथियों को कॉल करके बुला लेते थे और उनको बताते थे, उस पर इनके कॉल। अच्छा, कितने अरसे से, क्योंकि आप माशाल्लाह इस गैंग के पीछे लगे हुए भी थे और फाइनली आपने गैंग भी पकड़ लिया, कितने अरसे से ये काम कर रहा था? ये तकरीबन 3-4 साल से इनका ये धंधा है। पहले ये हमारे जो अभी हमें पता चला है कि एक हमारे यहाँ ये FB एरिया में तला फ्लोर मिल है, वहाँ से इन्होंने 30 लाख रुपए की डकैती की है। और यहाँ सुराब रोड के इलाके में अयूब रोड में 35 लाख की एक, और उसके अलावा वहाँ जमान टाउन में फुरंगी में वहाँ भी बता रहे हैं कि वहाँ भी हमने वारदात की। मुख्तलिफ छोटी तो ये बड़ी वारदातों की बात करें, छोटी तो काफ़ी करते थे। उसमें ये है कि आटा जब ये लोड करके ले जाते थे उसमें भी अभी मालकान से जब रब्ता हुआ है तो वो बता रहे हैं कि उसमें भी हेरा फेरी करते थे। अच्छा, ये जो गैंग ज़ाहिर है अभी तो जो आप लोगों ने 5 बंदे पकड़े, इसके अलावा अभी तक जो आपने, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है कोई भी सवाल पूछना, लेकिन कुछ है इन्फॉर्मेशन कि ये कितने मेंबरों पे ये ग्रुप मुश्तमिल है? ये तकरीबन 18-20 आदमी हैं, मुख्तलिफ फ्लोर मिलों में इनका जॉब है। और उसमें ये करते, जिस तरह ये हमने पकड़े हैं, बाकी जो ड्राइवर थे दूसरी मिलों के, उसमें काफ़ी सारे जो हैं, ये तला फ्लोर मिल का एक पप्पू ड्राइवर था, मुमताज़ और पप्पू, वो जैसे उसको पता चला कि इनको हमने पकड़ लिया है तो वो भाग गया। गाड़ी उसने अपने कंडक्टर को दी शबीक मोड़ पे, उधर से गायब हो गया। हाँ भाई, कब से चल रहा है ये काम? हैं, तुमसे बात कर रहा हूँ, कब से चल रहा है? तकरीबन साल हो गया है। अच्छा, तरीक़ेकार क्या है तुम लोगों का? देखो, अब तो पकड़े गए हो तो बिला वजह झूठ बोलोगे, फ़ायदा नहीं है। अभी ये बताओ कि तरीक़ेकार क्या है तुम लोगों का, किस तरह तुम लोग जो है वारदातें करते हो? ये जो ड्राइवर होते हैं ना, ये वहाँ जॉब करते हैं, ठीक है। ये फिर हमें बुलाते हैं, होटल पे मीटिंग होती है, तो 2-3 दिन रेकी करते हैं। उसके बाद जिस दिन पेमेंट आनी होती है तो एक रक्षा होता है जिसमें 2-3 वाइपन होते हैं, वो होते हैं, और 2-3 लोग होते हैं बाइकों पे। तो रक्षे वाला आगे आगे गाड़ी को रोकता है, उसके बाद हम लोग उससे कैश लेके चले जाते हैं। तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लोर मिल के अंदर से ही मिलती है? जो ड्राइवर होता है वो देता है। अच्छा, ये फ्लोर मिल में कितने अरसे जॉब करते हैं? कितने अरसे तुम्हारा बंदा जो है ये फ्लोर मिल में जॉब करता है? क्योंकि ज़ाहिर है पहले दिन जाएगा तो पहले दिन तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी ना, तो कितना अरसा जॉब करते हैं? 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। 2-2.5-3 महीने जॉब करते हैं, पहले एतमाद जो है वो बनाते हैं जी, और उसके बाद कारनामा उतारते हैं जी। अच्छा, ये जो ज़्यादातर तुम्हारे गैंग में भी तो 5 पकड़े गए हैं, तो पीछे से कहाँ से हो तुम लोग? ये पीछे से राजनपुर और ये मुल्तान साइड। ठीक है। अच्छा, ये और जो फ्लोर मिल्स हैं इसमें भी मुख्तलिफ ड्राइवर जिस तरह के अभी लगे हुए थे, बहरहाल अभी तो पुलिस ने रेड कर दी है तो अब तो भाग गए होंगे, लेकिन बहुत सारी फ्लोर मिलों में काम कर रहे होते हैं सर, मुख्तलिफ उनमें काम कर रहे हैं फ्लोर मिल में ना। तो हमारा एक ही टचर है, वो आगे से दूसरों से टचें लेके वो हमें देता है। ठीक है, तुम्हारा टचर कौन सा है? वो ये गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार हुआ है, ये तुम लोगों को टच देता था और फिर? अच्छा, इसमें ये देखते हो कि भाई ज़ाहिर है अगर दिन दहाड़े लूट रहे हो तो तुम लोगों को देखना भी तो पड़ता होगा ना, कहीं पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, मौका देख के अटैक करते हो? जी सर, मौका देख के अटैक करते हो। अच्छा, जो असला तुम लोगों के पास से बरामद हुआ है, ये असला कहाँ से लाते हो? ये पंजाब से लाते हैं। पंजाब से लाते हो? जी। कितने का मिल जाता है ये? वहाँ मिल जाता है 30,000 का, 20,000 का। 30-20 हज़ार का मिल जाता है। पहले कभी बंद हुए हो तुम लोग? एक बार बंद हुए। कहाँ से बंद हुए? चाकीवाड़ा से। चाकीवाड़ा से बंद हुए हो जी। ये चाकीवाड़ा से बंद हुए हैं जी। और ये बंदा है जो टचर है। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। मैं मोहम्मद इकबाल। कहाँ से हो? पीछे से? मुल्तान से। मुल्तान से। कितने साल से हो कराची में? 1.5 साल से। तुम्हारा काम क्या होता है? नहीं, गलती तो हुई है, बताओ काम क्या होता है?
अच्छा, गाड़ी चलाते हो, फिर टच कैसे देते हो? ऐसे जो भाई ने बताया ऐसे। अच्छा, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इस काम के? अगर 30 लाख की डकैती हुई है, तुम्हारा हिस्सा कितना है? हैं? जी। तुम्हारा कितना हिस्सा होता है? कितना हिस्सा होता है तुम्हारा? 2-3 लाख मिलते हैं। कितनी दफा टच दे चुके हो? ये पहली मरतबा से। पहली दफा है? जी। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है जी। और ये जो है ये कंफ्यूज जब इंसान होता है ना, ये उसकी निशानी होती है। इस वजह से मैं बार बार इशारा करता। अच्छा नवाज़ भाई, ज़ाहिर है अब तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, और जिस तरह आप लोगों की टीम ने इस पर काम किया, तो इस पर क्या क्या चीज़ें थी जिस पर आपने नोटिस करने के बाद इनको पकड़ा है? असल में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, मुखबर भी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारे ये दूसरा थाना है FV एरिया, उसमें भी, और इन्फॉर्मर ने हमें बताया है, मुखबर ने, कि इस तरह का एक टीम है वो काम कर रही है। क्योंकि हमारा ये बॉर्डर है, वहाँ पे हमारी पिकेट भी होती है, और जैसे हमें पता चला है कि इस तरह ये एक ग्रुप है, ये आ रहा है और इन्होंने आज वारदात करनी है, क्योंकि थोड़े दिन उससे पहले हमारा इधर बैंक है UBL बैंक, वहाँ पे भी इनकी इन्फॉर्मेशन थी कि ये यहाँ से रकम जब वो लेके जाते हैं या जमा कराते हैं, लेके जाते हैं, उसके दौरान ये रक्षा इन्होंने लिया हुआ है, रक्षे के साथ आगे गाड़ी जो है रोकते हैं। वो जब फटा हो जाता है कि रक्षे गाड़ी लगी रक्षे को, अच्छा टेक्निक होती है? टेक्निक होती है। जब वो फटा होता है, पीछे मोटरसाइकिल वाले होते हैं, एक मोटरसाइकिल, एक या दो होती हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसी दौरान वो पैसे लेते हैं, मोटरसाइकिल वाला भाग जाता है। अच्छा, ये देखें ना, पूरी एक टेक्निक है जिस पर ये होता है। अच्छा, अमूमन जब भी फ्लोर मिल्क में इस तरह का वाकया होता है और पुलिस जाती है, आप लोग जाते हैं, तो फ्लोर मिल्क के मालिकों से एक सवाल करो तो कहते हैं अंदर का कोई बंदा नहीं हो सकता। वो कहते हैं हमारा ड्राइवर, हमें इस पे एतमाद है, ये पुराना आदमी है हमारा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनका तरीका वारदात यही, तो इसी वजह से तो ये बचे हुए थे, क्योंकि उनके साथ तो ये मुखलस, अपने आप को ये कहते हैं मुखलस करते हैं। अच्छा, रक्षे में इनका असला रखने की वजह यह है कि रास्ते में ना कोई तलाशी लेगा, ना पुलिस रोकेगी, कोई शक भी नहीं करेगा उसमें जब ये रखते हैं, असला रखते हैं। अच्छा, फ्लोर मिल वालों को तो कभी, जब वो जो ड्राइवर इस्तला फ्लोर मिल वाला भागा है, अब अंदाज़ा कर लें, वो उस वक्त भी मालिक कह रहा था कि नहीं, वो नहीं हो सकता, हमारा पुराना ड्राइवर है। अब जैसे ये पकड़े गए हैं, वो भाग गया। तो ये फ्लोर मिल के मालिकान को भी चाहिए कि भाई ज़रा देखभाल के रखें और पूरा किसी का भी डाटा लेने के बाद रखें। ज़ाहिर है पुलिस ने तो अपनी अक्लमंदी के साथ और जिस तरह इन्होंने काम किया इंटेलिजेंस बेसिस पे, जिस तरह इनकी टीम ने काम किया है, ये बात तो एक ज़ाहिर काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप ज़ाहिर एम्प्लॉय रख लेते हैं, उस एम्प्लॉय की ज़्यादा आप वो करते नहीं है वेरिफिकेशन, बस ठीक है छोटी मोटी वेरिफिकेशन हो जाती है, लेकिन भाई फ्लोर मिल के मालिकान और भी दूसरी जगहों पर जो लोग रखे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें।